हेलो दोस्तों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और एसएससी आप जानते हैं जितने भी पेपर या एग्ज़ाम कराती है या बनाती है सब पिछले एग्ज़ाम में वो जितने क्वेश्चन पूछी रहती है 50% या 40% क्वेश्चन को रिपीट करती है। इसलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़े से भी सीरियस हैं तो इस जो मैंने ये नोट्स आपके सामने जो दिख रहे हैं इसे आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? जो भारत का संविधान था, संविधान सभा जो बनी थी उसका गठन का आधार क्या था? क्वेश्चन ये है। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया, यही उसका आधार था। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के सलाहकार थे? BN राव। भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया 9 दिसंबर 1946। संविधान को बनाने में कुल कितने बैठक हुए थे? 11 बार बैठक हुई थी। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 मंथ 18 दिन। और इसका जो बजट था मित्रों 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था संविधान को बनाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचार्य थे। ये बीच का एक क्वेश्चन है जो आप इसे याद कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा तो बीच में मैंने इसे जोड़ा है। संविधान सभा में 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? मौलाना आज़ाद के द्वारा की गई थी। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। आप देख सकते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। संविधान सभा के सदस्य थे प्रांतीय सभा के द्वारा चुने गए। मौलाना आज़ाद प्रांतीय सभा के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए? उसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया था। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है।
भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऊपर के 2-3 क्वेश्चन मैंने मित्रों ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। 2-3 ठो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, जो एसएससी द्वारा नहीं पूछे गए हैं। मैंने ये अपने मन से डाला है जो आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चेट्टी थे। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। अमेरिका में संघीय सरकार है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा है। पहली बार संघीय संरचना भारत को 1935 अधिनियम द्वारा दी गई थी। चीन में लोकतंत्र नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चन है मित्रों, जो मैंने अपने मन से डाला हुआ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत का संविधान है उसमें जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन की संकल्पना ब्रिटेन प्रणाली की विशेषता है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? यह कनाडा से ली गई मित्रों। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, वो पढ़ाते में ध्यान नहीं रहा, वीडियो मोबाइल को थोड़ा हम इधर नहीं कर पाए। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ब्रिटेन के राजा जैसी है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ब्रिटेन के राजा जैसी है। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम यह भारत में लागू किया गया था। हमारे संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए देश के संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह एसएससी कोई न कोई एग्ज़ाम में यह ज़रूर क्वेश्चन पूछती है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया है। ये सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम में भी आप देखिएगा, ज़रूर क्वेश्चन इसके द्वारा संविधान से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है। पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव एम.एन. राय जी थे, जो उन्होंने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। एम.एन. राव, मानवेंद्र नाथ राय उनका पूरा नाम है। ये भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की रचना के समय
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार V.N. राव थे। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उद्देश्य संकल्प संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी वाइमर गणतंत्र से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ मित्रों यह सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे भी जितने भी भारत के संविधान से क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर SSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आगे भी कराऊंगा। ये पार्ट 1 है। आगे का क्लास नेक्स्ट डे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, थैंक्स। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।